नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों शराबबंदी एक बार फिर सियासी भूचाल का कारण बन गई है। जहां सरकार इस कानून की समीक्षा करने से साफ इनकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध शराब माफिया का नेटवर्क प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। होली जैसे बड़े त्योहार से पहले लगातार कई लीटर स्पिरिट और अवैध शराब की बरामदी ने यह साबित कर दिया कि शराबबंदी के बावजूद अवैध कारोबार पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। तो वहीं राजनीतिक दलों के बीच शराबबंदी को लेकर तीखी बहस जारी है। कोई इसे सामाजिक क्रांति बता रहा है, तो कोई इसे आर्थिक नुकसान और कानून व्यवस्था की विफलता करार दे रहा है। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति, प्रशासन और समाज को एक बार फिर शराबबंदी के सवाल पर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। शराबबंदी कानून की समीक्षा से सरकार का इनकार। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। सरकार का कहना साफ है कि ये कानून सभी दलों की सहमति से विधानसभा में पारित हुआ था और इसे सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शराबबंदी कानून पर समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। उनके अनुसार ये कानून समाज में एक अच्छा बदलाव लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था और इसके पीछे पूरे राजनीतिक सहमति थी। हालांकि कुछ नेताओं ने इस कानून की समीक्षा की मांग उठाई। उनका कहना है कि शराबबंदी से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और राजस्व में काफी ज्यादा गिरावट भी आई है। इसके अलावा अवैध शराब का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कानून व्यवस्था की नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। नेताओं के बयान और राजनीतिक विवाद। शराबबंदी कानून पर राजनीतिक बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो कानून की समीक्षा तक की मांग खुद से कर दी थी। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के चलते बिहार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो रहा है। उनका आरोप है कि पड़ोसी राज्यों से महंगी शराब की तस्करी हो रही है और बिहार में अमीर लोग, अच्छे खासे पैसे कमाने वाले लोग इसे आसानी से खरीद भी लेते हैं, जबकि गरीब लोग सस्ती और जहरीली शराब पीने को फिर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून का सबसे ज्यादा असर दलित और गरीब वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि अवैध शराब और मिलावटी शराब से होने वाली मौतों में गरीब वर्ग के लोग ही सबसे ज्यादा इसमें नजर आते हैं। माधव आनंद ने भी कहा था कि शराब सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना पूरी तरह से रोक लगाने से ज्यादा असरदार हो सकता है। उनके मुताबिक रोक के चलते सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है और अवैध कारोबार को बढ़ावा भी कहीं ना कहीं मिला है। शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का बढ़ता नेटवर्क। शराबबंदी लागू होने के सालों बाद भी बिहार में अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। तस्कर और माफिया नए नए तरीकों से शराब और स्पिरिट की तस्करी कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अवैध शराब का नेटवर्क लगातार नए रास्ते खोज रहा है। पड़ोसी राज्यों में शराब की तस्करी, सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब निर्माण और होम डिलीवरी जैसी गतिविधियां प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। जानकारों का कहना है कि पूरी तरह से रोक के चलते शराब की मांग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये भूमिगत बाजार में चली गई है, जिससे संगठित अपराध को और ज्यादा बढ़ावा मिल गया है। होली से पहले बड़ी कार्रवाई, 4000 लीटर स्पिरिट जब्त। तो वही होली जैसे बड़े त्योहार पर आपको बता दें कि कई लीटर शराब की बरामदी भी हो रही है। कुछ दिन पहले ही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहां पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 4000 लीटर स्पिरिट जब्त की, जिसकी बाजार में कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस स्पिरिट से लगभग 20,000 लीटर अवैध शराब तैयार की जा सकती है। तस्करों की योजना थी कि होली के दौरान शराब की मांग बढ़ने पर इसे ज्यादा दामों में बेचा जाएगा। फिर स्पिरिट को यूरिया के जार में भर कर लाया गया था, ताकि पुलिस की नजर से बचा भी जा सके। छापेमारी के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया, जिसने निशानेदेही पर और भी स्पिरिट बरामद की गई है।
प्रशासन अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे आखिर कौन लोग शामिल है और ये सप्लाई चेन आखिर कहां-कहां तक फैला हुआ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। त्योहारों में बढ़ती अवैध शराब की मांग। बिहार में त्योहारों के दौरान अवैध शराब की मांग अचानक बढ़ जाती है। होली, छठ, दिवाली और शादी ब्याह के सीजन में शराब की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे तस्कर काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अभी वही समय चल रहा है। प्रशासन के अनुसार त्योहार से पहले अवैध शराब और स्प्रिट की तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है, इसलिए पुलिस और उत्पाद विभाग के जरिए खास अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि होली से पहले कई ऐसे स्प्रिट भी पाए गए हैं, अवैध शराब पाए गए हैं जो आज होली के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। शराबबंदी कानून के सामाजिक प्रभाव। तो वहीं आपको बता दें कि शराबबंदी कानून के समर्थकों का कहना है कि इस नीति से घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं और शराब से जुड़ी सामाजिक समस्याओं में काफी हद तक कमी आई है। कई सामाजिक संगठनों का दावा है कि शराबबंदी के बाद महिलाओं और बच्चों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने शराबबंदी का समर्थन किया है और इसे परिवारों के लिए फायदेमंद भी बताया है। हालांकि सवाल उठाने वालों का कहना है कि कानून ने नई समस्या भी पैदा कर रखी है। अवैध शराब से होने वाली मौतें, पुलिस और प्रशासन पर बढ़ता दबाव और भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। आर्थिक नुकसान और राजस्व की बहस। शराबबंदी को लेकर सबसे बड़ा विवाद आर्थिक नुकसान को लेकर है। कुछ नेताओं का दावा है कि शराब से मिलने वाला राजस्व खत्म होने से राज्य के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि अगर सही तरीके से शराब की बिक्री की जाए तो सरकार को राजस्व मिलेगा और अवैध कारोबार पर भी रोक लगाई जा सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि सामाजिक लाभ आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा है और शराबबंदी का उद्देश्य सिर्फ राजस्व नहीं बल्कि समाज सुधार भी है। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक चुनौती। शराबबंदी कानून ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पुलिस, उत्पाद विभाग और प्रशासन को लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाना पड़ता है। तस्कर आधुनिक और नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे छुपे हुए गोदाम, ऑनलाइन ऑर्डर और सीमावर्ती इलाकों से सप्लाई। प्रशासन का कहना है कि शराबबंदी कानून लागू करना आसान नहीं है, लेकिन सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है और सख्ती इसलिए जारी है। राजनीतिक रणनीति और आने वाले चुनाव। शराबबंदी कानून बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल इसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे और बनाएंगे भी। कुछ दल इसे सरकार की असफलता बताते हैं और कुछ इसे ऐतिहासिक सामाजिक सुधार भी बताते हैं। जानकारों का मानना है कि शराबबंदी का मुद्दा चुनावी राजनीति में बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर इसका असर होता है। गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई। शराबबंदी पर एक बड़ा आरोप ये भी है कि इसका असर गरीब और अमीर लोगों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। आरोप है कि अमीर लोग इससे आसानी से महंगी शराब को भी खरीद लेते हैं, जबकि गरीब लोग सस्ती और जहरीली शराब पीने को मजबूर हो जाते हैं। इससे गरीब वर्ग में मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जाती है। यह मुद्दा सामाजिक असमानता और नीति के प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल बन चुका है। जहरीली शराब और स्वास्थ्य संकट। बिहार में समय समय पर जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं सामने आती रही हैं। अवैध शराब निर्माण के इस्तेमाल होने वाले केमिकल और स्प्रिट सेहत के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। स्वास्थ्य जानकारों का कहना है कि मिलावटी शराब से लीवर, किडनी और बाकी अंगों पर गंभीर असर पड़ता है और कई मामलों में तो मौत तक हो जाती है। सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और दोषियों को कड़ी सजा देने का दावा किया है। समाज सुधार बनाम आर्थिक राय। शराबबंदी कानून को लेकर समाज और आर्थिक तर्क के बीच संघर्ष लगातार जारी है। समर्थकों का कहना है कि शराबबंदी से सामाजिक अपराधों में कमी आई है और परिवारों की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर और सुधर पाई है। तो वहीं आलोचकों का कहना है कि कानून से राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ और अवैध कारोबार बढ़ा है। ये बहस अभी खत्म नहीं हुई और आने वाले समय में ये और ज्यादा तेज हो सकती है। बिहार में शराबबंदी कानून एक नीति से कई ज्यादा राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। सरकार जहां समीक्षा से इनकार कर रही है, वहीं कुछ नेता और दल इसे
नीति पर फिर से सोच विचार की मांग कर रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में ये देखना बेहद खास होगा कि सरकार शराबबंदी को कितनी सख्ती से और ज्यादा लागू कर पाती है या नीति में बदलाव करती है। फिलहाल शराबबंदी बिहार की राजनीति और समाज दोनों के लिए सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।